In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, I am Asghar Ali and you are watching English Tutor Yasman. Today the topic of discussion is word and its types. लफ्ज़ क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं। अगर हम word की definition करें तो वो ये है, a meaningful group of letters is called a word. या हम कह सकते हैं a combination of letters is called a word, कि हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसका कोई ना कोई मतलब हो उसे हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 4 लेटर्स मिले हैं और इन्होंने एक वर्ड बना दिया है शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान। इसी तरह एक और वर्ड बनाते हैं, ये 5 लेटर्स मिले हैं तो उन्होंने एक वर्ड बना दिया है टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दीज वर्ड्स। नंबर 1 राइमिंग वर्ड्स, नंबर 2 है कंपाउंड वर्ड्स, नंबर 3 पेयर ऑफ वर्ड्स, नंबर 4 है ऑपोजिट वर्ड्स एंड नंबर 5 है सिमिलर वर्ड्स। पहले को हम डिस्कस करते हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या है। राइमिंग वर्ड्स हम काफ़िया अल्फाज होते हैं, ऐसे अल्फाज जिनकी साउंड आवाज़ जो है वो एंड से, लफ्ज़ के एंड से एक जैसी हो, उसे हम काफ़िया अल्फाज कहते हैं। ये ज़्यादातर पोएम्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैट, पहला लफ्ज़ है कैट। बैट, मैट, इसी तरह चैट। अब देखें कि इसके जो वर्ड के एंड वाली जो साउंड है वो एक जैसी है, तो ये हम काफ़िया अल्फाज हैं। इसकी और एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे सन, रन, फन। इसमें भी वर्ड के एंड से जो साउंड है वो सेम है, एक जैसी है। तो इस किस्म के जितने भी अल्फाज होंगे उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहेंगे। उसके बाद है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स को उर्दू में मरक्कब अल्फाज कहते हैं। जैसा कि ये नाम से जाहिर है कि इसमें ये 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलकर कोई एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बटर। बटर का मतलब होता है मक्खन। फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, या फ्लाई का मतलब मक्खी भी होता है। जब ये 2 वर्ड्स इनको इकट्ठा किया जाएगा तो एक नया वर्ड्स हमारे पास बन जाएगा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। तो 2 मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं वो मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं और उसका कोई ना कोई नया मतलब है, उसे हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे। एक और एग्जांपल है SUN, सन। सन का मतलब सूरज होता है। फ्लावर, फ्लावर का मतलब होता है फूल। लेकिन जब सन और फ्लावर को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास एक नया वर्ड बन जाएगा सनफ्लावर, और सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ आते हैं। पेयर वर्ड्स हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं, जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, उसका मतलब उसका चेंज होगा लेकिन उसकी आवाज़ जो है, प्रोनंसिएशन जो है वो एक जैसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्थ। बर्थ का मतलब पैदाइश होता है। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो ये जो बर्थ है, वर्ड बर्थ, इसका मतलब है पैदाइश। एक और हमारे पास वर्ड है बर्थ। इसकी भी जो प्रोनंसिएशन है वो सेम है, बर्थ, लेकिन इसका मतलब है सोने की जगह या सीट। जैसे ट्रेन में बर्थ होती है वैसे ये बर्थ। तो ये 2 डिफरेंट वर्ड हैं लेकिन इनकी जो प्रोनंसिएशन है वो सेम है। तो इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे उनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स कहेंगे। या एक और वर्ड है, जैसे हम कहते हैं वेस्ट।
वेस्ट का मतलब होता है ज़ाय करना। एक और वर्ड है वेस्ट, इस वेस्ट का मतलब होता है कमर। तो इसका मतलब ज़ाय करना और इसका मतलब कमर। जैसे हम कहते हैं जी आपकी क्या वेस्ट है, पैंट शर्ट लेने जाते हैं तो फिर शॉपकीपर जो है वो ये पूछता है कि हाँ भी कितनी वेस्ट है, तो ये वो वाली वेस्ट है और इस वेस्ट का मतलब है ज़ाय करना। उसके बाद है नेक्स्ट ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स उर्दू में हम इसको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं या हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। अब ये है कि जैसे डे, डे का मतलब दिन, तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो नाइट। या हम कहते हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब नरम और इसका जो अपोजिट है वो आ जाएगा हार्ड। इसी तरह आगे है सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज को, या इनको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग जो है वो एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी अलाउ। अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना, या फिर हम कहते हैं परमिट। परमिट का मतलब भी होता है इजाज़त देना। अब ये दो डिफरेंट वर्ड हैं लेकिन इनका जो मीनिंग है वो सेम है। तो इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे वो सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स कहेंगे उनको हम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।